ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। मंदिर में चढ़ावे और दान की सामग्री को लेकर गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। विशेष जांच दल यानी SIT इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी अब सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि दान में मिले आभूषणों की भी जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ कीमती सामानों में भी हेरफेर हो सकती है। इसी को लेकर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए कुछ आभूषणों और जौनपुर के एक भक्त की ओर से दिए गए चांदी के 2 हार को लेकर सवाल उठे हैं। इन सामानों की जानकारी जुटाई जा रही है और रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। SIT ने इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा से भी पूछताछ की है। आंखों के इलाज के लिए वो चेन्नई गए थे, उनको जांच के लिए अयोध्या बुलाया गया। इसके अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की गई। दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। जांच टीम ने पुराने दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड को भी खंगाला है। जांच में कई कर्मचारियों और बैंक से जुड़े लोगों से भी जानकारी ली गई है। इनमें मंदिरों में आभूषणों की देखरेख करने वाले कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और कलेक्शन एजेंसी के लोग शामिल हैं। ये मामला 7 जून को सामने आया था। इसके बाद 13 जून को SIT का गठन किया गया। टीम अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां कमी रह गई। SIT ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से कई अहम सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि नकदी की गिनती के दौरान उनकी भूमिका क्या थी, पैसे बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया कैसे होती थी और कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि गणना करने वाले कर्मचारियों का सही सत्यापन हुआ था या नहीं। इसके अलावा पैसे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ के दौरान चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर और उनके भतीजे मनीष यादव से भी सवाल किए गए। कई कर्मचारियों के बयान दिए गए। हालांकि अभी तक जांच एजेंसी ने किसी अंतिम निष्कर्ष की जानकारी नहीं दी है। SIT ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की जानकारी भी जुटाई है। कई रिकॉर्ड और फुटेज सुरक्षित किए गए हैं। जांच टीम ये भी देख रही है कि कहीं कैमरे से जुड़ी जानकारी हटाई तो नहीं गई। कुछ लोगों ने पहले भी आरोप लगाए थे कि CCTV फुटेज में गड़बड़ी हुई है। अब SIT इस पहलू की जांच भी कर रही है। जांच का एक बड़ा हिस्सा दान में मिले आभूषणों की सूची तैयार करना है। मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु सोने चांदी के छोटे गहने भी दान करते हैं। इनमें अंगूठी, चेन और अन्य वस्तुएं शामिल होती है। अब इन सभी सामानों का रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसी ये पता लगाना चाहती है कि दान में मिली हर वस्तु सुरक्षित है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और कैग ऑडिट की मांग की गई है। हालांकि समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले को 22 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन निगरानी व्यवस्था में सुधार की जरूरत जरूर है। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था राम मंदिर से जुड़ी है, इसलिए पूरी व्यवस्था पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के दान का रिकॉर्ड भी जुटाया जा रहा है। फिलहाल SIT हर पहलू की जांच कर रही है। कई लोगों से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है।